परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दी। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके सामने एक बार फिर से एक बहुत सुंदर जवाबी गीत आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। बाइबल से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दर्दनाक दृष्टांत आपके सामने रखने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमें बाइबल के नए नियम मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 उसके 1 से 12 तक देखने को मिलता है हमें, कि किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया। मेरे प्रियो, ये कहानी यहां से प्रारंभ होती है जब फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास और एक फिलिप्पुस का भाई था जिसका नाम था राजा हेरोदेस, जिसने अपने ही भाई की पत्नी को रख लिया था। यूहन्ना उस समय का बहुत ही बड़ा भविष्यवक्ता था, बहुत ही धर्मी इंसान था। उसे यह बात हजम नहीं हुई, उससे ये बात देखी नहीं गई और उसने राजा के मुंह पर यह बात कह दी, उसी की यानी हेरोदियास के सामने उसने बात कह दी कि ये हे राजा, हे राजन, ये तेरे लिए उचित नहीं है, ये स्त्री तेरे लिए उचित नहीं है। और ये बात हेरोदियास को बहुत बुरी लगी और जिसके चलते राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर उसे जेल में डलवा दिया। अब देखिए, कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट होती है, प्रसंग यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक दिन राजा का जन्मदिन होता है, यानी राजा हेरोदास का जब जन्मदिन होता है और किस प्रकार से उसकी बेटी नृत्य करती है, तो वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है और आप लोग कंपटीशन के माध्यम से देखेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की। महाराज, आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद दरबारी। दरबारी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखा मेरी बेटी ने कितना सुंदर नृत्य किया। अरे कमाल कर दिया, कमाल, पूरी महफिल की समा बांध दी। वाह, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत आनंदमय हूँ। मेरी बेटी को बुलाओ, मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ। अरे बेटी तो आपकी यहीं पर है। बेटी शलोमी। जी पिताजी। आज आपने मुझे बहुत ही प्रसन्न कर दिया, मेरा दिल खुश हो गया कि आप इतनी गुणवान हैं, मुझे पता ही नहीं था। बेटी, आज जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो मुझसे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। सुनो मेरी बेटी सलोमी, सुनिए मेरी बात को। और तेरे नाते ने मन को मोह लिया, हे बेटी सलोमी, और तेरे नाते ने मुझको मोह लिया, तूने मेरे दिल को जीता है। तुम्हारे आगे चांद में फीका पड़ रहा है। हे बेटी, आज जो तुम मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। वो जो चाहे मांग ले तू मुझसे,
बेटी मांग ले, मैं वो भी तुझे दे दूंगा। ओ तू चाहे राज का एक हिस्सा, आए तेरे कदमों में मैं रख दूं। चाहे जो कुछ मुझसे मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी महाराज। हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ जो आप कह रहे हैं क्या यह सच है? बिल्कुल बेटी, सत्य है एकदम। जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? हाँ हाँ बेटी, दिल खोल कर मांगो, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो सुनिए महाराज। हाँ सुनाइए, कहिए आप। महाराज आपका ये कहना ही सिर्फ ना बन जाए। अच्छा, विश्वास करूं तो कैसे करूं, विश्वास करूं तो कैसे करूं, जो मांगू वह मुझे मिल जाए। महाराज, हाँ हाँ जो मैं मांगूंगी वो मुझे दोगे? बिल्कुल देंगे बेटी, आप मांगिए। विश्वास करूं तो कैसे करूं, विश्वास करूं तो कैसे करूं, जो मांगू वो मुझे मिल जाए। अरे बेटी, तुमने अपने पिता यानी राजा पर तुमने संदेह किया? अरे तुम मुझ पे संदेह कर रही हो बेटी? मेरी जो मैं कहूंगा वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। सुनो मेरी बात को बेटी। क्या बात है? और पत्थर की लकीर है वचन मेरा, क्या बात है? और मेरे वचनों पर संदेह न कर। सुनो मेरी बेटी मेरी बात को, जी, मेरे वचनों पर तुम संदेह कर रही हो। अरे पत्थर की लकीर है वचन मेरा, मेरे वचनों पर संदेह न कर, और दूंगा 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 तुझको। सुनाई मेरी बात को। ओ दूंगा 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 तुझको, आए मांगने में बिल्कुल भी न डर। हे बेटी, बिल्कुल आप हमारी बातों पर संदेह न करो। मेरी बात एक पत्थर की लकीर है, समझो। जो तुम मांगोगे मैं दूंगा दूंगा दूंगा। तो सुनिए महाराज, हाँ हाँ क्या थोड़ा सा मुझे समय दे सकते हैं? बिल्कुल बेटी, जितना समय चाहो उतना ले लो। ठीक है। मैं महाराज से क्या मांगू? जाओ राजा से आप यूहन्ना का सर मांग लो। सुनिए महाराज, हाँ हाँ मुझे सोना चांदी धन दौलत कुछ भी नहीं चाहिए। सुनो, हाँ हाँ
धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, यूहन्ना का कटा हुआ सिर मुझे चाहिए। अरे बेटी, ये आपने क्या मांग लिया? मैं तो आपसे बोल रहा था कि आधा राजपाट, धन दौलत जो भी मांगना हो तो मांग लो, लेकिन ये क्या मांग दिया आपने? वो एक यूहन्ना एक धर्मी व्यक्ति है, वो परमेश्वर का मानने वाला है, उसका सर का क्या करोगी आप? इसके अलावा कुछ और मांग लो। नहीं महाराज, मुझे चाहिए तो यूहन्ना का सर चाहिए। हाँ? जो वचन पे अपने अड़ा रहे वही तो राजा महान होता है। अरे बेटी, ये तुम इसका सर का क्या करोगी? कोई तुम्हारे काम लायक है नहीं। मैं राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, धर्मी व्यक्ति का आप सर मांग रही हो। सुनिए मेरी बात को। वो है एक धर्मी आदमी, ना मांगो ये वरदान, और कुछ भी मुझसे मांग लो, फौरन दे दूं मैं। अरे महाराज, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आधा राज दे दूंगा। अब थोड़ी सी मैंने बात कह दी तो आपके चेहरे पे उदासी छा गई। बेटी, और कुछ नहीं, यही आपको सर ही चाहिए उसका? हाँ, मुझे सर ही चाहिए। मंत्रियों, जी महाराज। जाओ, उस जो यूहन्ना जेल खाने में पड़ा हुआ है उसका सर काट कर उस सजाकर थाल में सजाकर मेरी बेटी को ये पेश किया जाए। अभी जो आ गया महाराज, ऐसा ही होगा। आए जिसने बोला सच उसे सूली चढ़ा दिया, जिसने बोला सच उसे सूली चढ़ा दिया, जिसने बोला मेरे खुदा ने मेरे दिल को मदद किया, मेरे खुदा ने मेरे दिल को मदद किया। इस प्रकार हे मेरे प्रियो, एक सच बोलने वाले की आज जान ले दी गई। उस हेरोदियास ने अपने क्रोध में आकर के उस जलन के कारण उसका सर कटवा लिया, क्योंकि जिस झूठ की ईंट से इमारत बनती है और जब उसी झूठ की इमारत पर जब सच्चाई का पानी पड़ता है, सच्चाई का लेप लगाया जाता है तो इमारत गिर जाती है। लेकिन यूहन्ना परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा दास था, वो कभी भी सच्चाई से हारा नहीं, वो सच्चाई पर अड़ा रहा। उसने अपनी जान तक दे दी लेकिन सच्चाई से नहीं हटा। तो इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है, चाहे कितने भी मुसीबत आ जाएं, चाहे कितने भी संकट आ पड़े, लेकिन हमें सच्चाई से नहीं हटना है, प्रभु के मार्ग से नहीं हटना है। और इस प्रकार से यूहन्ना का सिर कटवा लिया गया। और इस वीडियो से हमें ये भी सीखने को मिलता है, क्योंकि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो भी परमेश्वर की ओर से ही आया था, स्वर्गदूत के द्वारा ही वो यहाँ पर आया था। और ये होना भी आवश्यक था, क्योंकि जो हमारा जो मेन परमेश्वर यानी परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह के द्वारा जो होना था वो भी होना चाहिए था। तो यूहन्ना का यहाँ से जाना ही उचित था, तभी परमेश्वर का ये सब खेल रचाया हुआ था। और यूहन्ना का यहाँ से सर कटवा दिया गया और यूहन्ना का यहाँ से खेल ख़त्म हो गया। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप लोग सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमें उत्साह मिलता है और मुझे और भी अच्छा लगता है। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।